शुभ संध्या। मेरा नाम निखिला है। मैं एक डेंटल छात्रा हूँ। मुझे इस्लाम के बारे में जानकारी बहुत कम है। जो भी मुझे पता है वो मेरे दोस्तों की वजह से है। मेरा सवाल है, मैंने ये पोस्टर पढ़ा, इसमें कहा गया है कि संगीत और नृत्य इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, आप नहीं कह सकते। आमतौर पर भी आप संगीत सुन सकते हैं या गा सकते हैं या नृत्य कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि केवल भरतनाट्यम या किसी नृत्य के लिए ही संगीत है। सामान्य संगीत में भी हम आपके साथ हैं। जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि संगीत और नृत्य की अनुमति नहीं है? बहन ने पूछा कि इस्लाम में संगीत और नृत्य क्यों निषिद्ध है। पहले मैं संगीत पर आऊंगा, फिर नृत्य पर जाऊंगा। जहां तक संगीत का सवाल है, हमारे प्यारे पैगंबर ने कहा कि संगीत वाद्य यंत्र सामान्य रूप से निषिद्ध है, सिवाय उन्होंने डफ के लिए अनुमति दी, जो एक तरफा खुला ड्रम है जिसे डफ या डफली कहा जाता है। इसके अलावा पैगंबर ने निषेध किया, क्योंकि अगर आप विश्लेषण करें तो यह व्यक्ति को अल्लाह की याद से दूर ले जाता है, सर्वशक्तिमान भगवान की याद से। यही कारण है कि जब हम ये फिल्मी गाने सुनते हैं, चाहे वह हिंदी हो, मलयाली हो या तमिल हो, आप पाएंगे कि इन फिल्मी गानों में अधिकांश शब्द वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। आप जानते हैं, हीरो हीरोइन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए चांद लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारे लाऊंगा। हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है। कोई आदमी अपनी प्रेमिका के लिए तारा या चांद नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी हम इसे दोहराते रहते हैं, क्योंकि माहौल के कारण, सब कुछ के कारण। इसलिए सामान्य नियम यह है कि संगीत व्यक्ति को अल्लाह से दूर ले जाता है। यही कारण है कि प्यारे पैगंबर ने संगीत वाद्य यंत्रों को निषिद्ध किया, सिवाय डफ के या सामान्य रूप से आपकी आवाज के साथ। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कुरान का पाठ करता है, अगर उसकी आवाज अच्छी है, यह अनुमति है, क्योंकि यह व्यक्ति को अल्लाह की ओर ले जाता है। संगीत वाद्य यंत्र पृष्ठभूमि में एक अलग माहौल बनाते हैं। अन्यथा गाना गाना यह मुबा वैकल्पिक है। जब तक गाने के शब्द आपको आपके निर्माता अल्लाह की ओर ले जाते हैं। अगर गाने के शब्द आपको अल्लाह से दूर ले जाते हैं तो उस प्रकार का गाना भी निषिद्ध है। अब दूसरे भाग पर आते हैं, नृत्य क्यों निषिद्ध है? कुरान में कोई आयत नहीं है या कोई हदीस नहीं है जो कहती है कि नृत्य हराम है, लेकिन आमतौर पर लोग दूसरों को दिखाने के लिए नृत्य करते हैं। आप जानते हैं, हमारे पास मंच पर नृत्य प्रदर्शन होता है, जैसे भरतनाट्यम। अब आप मंच पर भरतनाट्यम कर रहे हैं और हजारों लोग आपको देख रहे हैं। इसलिए आमतौर पर हिजाब के कारण हम अपनी महिलाओं, अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को मंच पर और हजारों लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहेंगे। इसलिए कोई भी पेशा जिसमें शरीर का उपयोग लोगों का मनोरंजन करने के लिए किया जाता है, वह निषिद्ध है। यही कारण है कि सार्वजनिक रूप से नृत्य करना या पार्टियों में नृत्य करना, जहां विपरीत लिंग का मिश्रण होता है, कई बार नृत्य के नियम इस्लामी शरीयत के नियमों के साथ टकराते हैं। आमतौर पर जब आप नृत्य करते हैं तो आपके पास जोड़े होते हैं, पुरुष और महिला, और इनमें से अधिकांश जोड़े उनके प्रेमी प्रेमिका होते हैं, और आप अन्य लोगों के सामने नृत्य करते हैं। इसलिए क्योंकि यह इस्लामी हिजाब की प्रणाली को तोड़ता है। यही कारण है कि यह निषिद्ध है, क्योंकि यह हिजाब की प्रणाली के खिलाफ जाता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि कई बार जब आप नृत्य करते हैं तो आप सार्वजनिक रूप से नृत्य करते हैं, आप पार्टियों में जाते हैं और घूमते हैं। अन्यथा आप और आपकी पत्नी के साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। जब तक यह शरीयत के खिलाफ नहीं जाता, अकेले बंद दरवाजों के पीछे पति और पत्नी जो चाहें कर सकते हैं। जब तक यह कुरान और सही हदीस के नियमों के खिलाफ नहीं जाता, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर समय नृत्य शरीर का शोषण करता है, इसमें गाना, नृत्य करना, मंच पर जाना और अन्य लोग देख रहे होते हैं, इसलिए यह शरीयत के हिजाब के नियमों को तोड़ता है। और आप मेरा वीडियो कैसेट सुन सकते हैं, इस्लाम में महिलाओं के अधिकार, आधुनिकता बनाम पुरातनता, जो विस्तार से बात करता है। हम मुसलमान अपनी महिलाओं की रक्षा क्यों करते हैं? हम उन्हें क्यों प्यार करते हैं? हम उन्हें क्यों सम्मान देते हैं?
क्योंकि हम अपनी महिलाओं से प्यार करते हैं। यही कारण है कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और हम उन्हें प्रदर्शित नहीं करना चाहते। यही कारण है कि सार्वजनिक रूप से गाना या नृत्य करना या मॉडलिंग करना ये पेशे महिलाओं के लिए निषिद्ध हैं। उम्मीद है कि इससे सवाल का जवाब मिल गया होगा।